अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ नाउ इट इज़ अ चैप्टर नंबर 6, हाउ टू ऑब्टेन द राइट फाइनेंसिंग फॉर योर बिजनेस। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में जो हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है या एक क्वेश्चन अराइज होता है किसी भी ऑनर के माइंड में, वो ये कि उसकी जो अपनी फाइनेंसिंग है वो इनफ रहेंगी बिजनेस के लिए, या फिर जो है उसे फर्दर कहीं ना कहीं से अपनी फाइनेंसिंग जो है वो ऑब्टेन करनी पड़ेगी। अगर ये क्वेश्चन उसके माइंड में मौजूद है तो देन फिर ये क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन जो ये राइज होता है वो ये होता है कि वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से आप अपनी राइट फाइनेंसिंग्स जो है वो हासिल कर सकते हैं, अपनी फाइनेंसिंग को आप हासिल कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो यहाँ से ये स्टार्ट होता है। फिर जब हम ये बात करते हैं तो फिर हम यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन ये रख रहे होते हैं कि ये जो फाइनेंसिंग आपने ली है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में, जो फाइनेंसिंग इस्तेमाल कर रहे हो, वो फाइनेंसिंग जो है वो आप कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करोगे, और जो आपके फाइनेंसिंग के सोर्स हैं वो कौन से बेस्ट पॉसिबल सोर्सेज हैं जो कि आइडियल हैं किसी रिसोर्स को इस्तेमाल करने के लिए, कौन सा रिसोर्स किस फाइनेंसिंग के लिए ज़्यादा बेहतर है। ठीक, तो नाउ हम जो है अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्रॉपर फाइनेंसिंग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, फिर वहाँ पर हम एस्टिमेटेड नीड देखेंगे, डेप्थ वर्सेस इक्विटी स्ट्रक्चर हम जो है ना यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जब हम डेप्थ एंड इक्विटी स्ट्रक्चर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो इसके साथ साथ हम इक्विटी फाइनेंसिंग एंड सोर्सेज जो है इन दोनों के डिस्कस कर रहे होंगे। फिर हम ये देखेंगे कि एक्चुअली जो आपको कर्ज दे रहा है, जो आपको लाइबिलिटी दे रहा है, वो एक्चुअली उसके माइंड में क्या चीज़ें हैं, वो किन चीज़ों को जो है चेक कर रहा होता है, या वो कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है, पेड ऑफ कर रहा है। नाउ कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो ज़रूरी होती हैं, वो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो दो तरीके से ज़रूरी होती है। या तो आप अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फिक्स एसेट्स को बाय करने में लगाते हैं ताकि आप अपने बिजनेस को फर्दर जो है वो क्या कर सकें, ग्रो कर सकें। फॉर एग्जाम्पल दैट आपने मशीनरी बाय की, आपने बिल्डिंग बाय की, आपने इक्विपमेंट्स बाय किए, तो आपने यहाँ पर क्या किया, फिक्स एसेट्स को बाय करने में आपने अपनी जो है फाइनेंस को इस्तेमाल किया। या फिर आप क्या करते हैं, अपने वर्किंग कैपिटल को इस्टेब्लिश रखते हैं। वर्किंग कैपिटल इट मीन्स ऑफ दैट कि आपका लिक्विडिटी फाइनेंसिंग जो है, या आपका जो लिक्विडिटी है जो है एलिमेंट है, वो आपके बिजनेस में जो है सफिशिएंट हालत में होना चाहिए। अब लिक्विडिटी या वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग इन टर्म ऑफ दैट कि आपके पास जो है आपके कैश रिसोर्सेज जो है वो एबिडेंट कंडीशन में जो है वो आपके हालत आपके पास होने चाहिए, एप्रोप्रिएट कंडीशन में जो है वो आपके पास होने चाहिए कि जिस टाइम जो है कैश की नीड हो वो कैश जो है वो आपके पास अवेलेबल हो। दैट इज कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल निकालने का जो तरीक़ेकार होता है, जो यहाँ पर हम अपने अकाउंट्स में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो करंट एसेट्स में से आप क्या करते हैं, अपनी करंट लायबिलिटी को लेस कर देते हैं ताकि आपके पास आपके इन हैंड वर्किंग कैपिटल जो है वो मौजूद रहे। आपके करंट एसेट्स कौन-कौन से होंगे? आप कितना रिसीवेबल्स जो है वो रिसीव करेंगे, कितना कैश ऑलरेडी मौजूद है, कितना बैंक ऑलरेडी मौजूद है आपके पास, आपकी मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री जो है वो कितनी क्वांटिटी में जो है वो आपके पास मौजूद है, आपकी सप्लाइज़ कितनी मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड द करंट एसेट्स। अब जो है आप उस करंट एसेट्स को अपनी करंट लायबिलिटीज़ में जो है वो उसमें से आप लेस कर रहे हो। करंट लायबिलिटी कौन से? जो आपको अपने शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड्स में जो है अपनी लायबिलिटीज़ को पेड ऑफ करना है, दैट इज़ कॉल्ड द करंट लायबिलिटीज़। जैसे कि आपके पास आपकी सैलरीज़ पेएबल हैं, आपके पास आपके अकाउंट पेएबल्स हैं, आपका अनअर्न्ड है, ये आपके पास क्या है? करंट लायबिलिटीज़ हैं। तो आपको अपनी करंट लायबिलिटीज़ जो पे करनी होंगी उसमें से आप क्या करेंगे? अपने करंट एसेट्स में से लेस कर देंगे ताकि आपको पता चले कि आपकी लिक्विडिटी की कंडीशन क्या है, या आपके पास आपके वर्किंग कैपिटल की कंडीशन क्या है। ये वर्किंग कैपिटल एक्चुअली डिसाइड कर रहा होगा कि ये जो आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, कैपिटल रिक्वायरमेंट जो आप फुलफिल कर रहे हो अपने फाइनेंस से, तो कौन सी फाइनेंस जो है वो किस रिसोर्स के लिए इस्तेमाल किया जाए। मोस्ट प्रोबेबली जब हम आइडियल सिचुएशन की बात करते हैं तो बिजनेस में ये आइडियल सिचुएशन होती है कि आप अपने फिक्स एसेट्स जो हैं वो एक्चुअली बाय कर रहे होते हो अपनी डेप्थ फाइनेंसिंग के थ्रू। और डेप्थ फाइनेंसिंग के थ्रू जब आप बाय कर रहे होते हो तो हम मेच्योरिटी
सेंस में जो है वो बाय करते हैं। इट मीन्स दैट आपको अपना फिक्स एसेट्स की इंस्टॉलमेंट जिस टाइम पेड ऑफ करनी है, आप क्या करते हो, अपने पास अपनी मैच्योरिटी के सर्टिफिकेट्स जो है उस टाइम ड्यूरेशन के साथ लेते हुए बाय कर रहे होते हो। तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपके पास फिक्स एसेट्स बाय किए जाते हैं वो फिक्स एसेट्स थ्रू द डेप्थ फाइनेंसिंग बाय किए जाते हैं। फिर आप जब वर्किंग कैपिटल की बात करते हो तो वर्किंग कैपिटल मोस्ट प्रोबेबली जो है आप अपनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट, जो आप अपना वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो, वो आप अपने कैपिटल से अपनी इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो है वो क्या कर रहे हैं, या इक्विटी कैपिटल के थ्रू क्या कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल की जो चॉइसेस हैं, वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर रहे हैं। गॉट इट द पॉइंट कि यहाँ पर हमने कैपिटल रिक्वायरमेंट्स किस तरीके से जो है इस्टेब्लिश कर रहे हैं, या हम आइडल कंडीशन कौन सी ले रहे हैं कि फिक्स एसेट्स के लिए हम नॉर्मली डेप्थ फाइनेंसिंग की तरफ जा रहे हैं, और वर्किंग कैपिटल को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपने पास अपने कैपिटल को इस्तेमाल कर रहे हैं। दो फाइनेंसिंग का मैं नाम ले चुकी हूँ, एक है आपके पास डेप्थ फाइनेंसिंग और दूसरी है आपके पास इक्विटी फाइनेंसिंग। नाउ व्हाट इज द डेप्थ फाइनेंसिंग? आप क्या कर रहे हो, लैंडर्स इनकम। ओके, लैंडर्स की जो इनकम है आप उसको जो है अपने बिजनेस में जो है इस्तेमाल कर रहे हो। इट मीन्स इन सिंपल सेंस, इन द जनरलाइजिंग सेंस, आप किसी से उधार ले रहे हो। अब ये जो आपके पास जो आपने उधार लिया है वो वो बिजनेस की सक्सेस को डिपेंड नहीं करता। इट मीन्स लैंडर्स इनकम, जो लैंडर को आपने इंटरेस्ट पे करना है, वो बिजनेस की सक्सेस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। आपने जो एग्रीमेंट साइन किया है, आपने जो प्री डिटर्मिनेंट कंडीशंस रखी हैं, वो उन कंडीशंस के ऊपर क्या करना है आपको, अपने लैंडर को जो है वो पेड ऑफ करना है उसका इंटरेस्ट। अगर आपको जो डेप्थ है वो डेप्थ जो है वो आपको पे करना होगा। अपने अकाउंट पेबल्स आपको वहाँ पे पे करने होंगे। आपका जितना भी पेबल्स मौजूद है वो तमाम का तमाम पेबल्स जो है वो आप क्या कर रहे हो, वहाँ पर पे कर रहे हो। वॉट एवर आपका बिजनेस सक्सेस में है या वॉट एवर आपका बिजनेस सक्सेस में नहीं है, लेकिन आपको अपने फिक्स टाइम ड्यूरेशन के ऊपर वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो पे करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इक्विटी फाइनेंसिंग के ऊपर। इक्विटी फाइनेंसिंग इज द स्टॉक होल्डर्स इनकम डज वरी विद द बिजनेस सक्सेस। स्टॉक होल्डर्स की जो इनकम है, जो आपके शेयर होल्डर्स मौजूद हैं, शेयर होल्डर्स की जो इनकम है वो वरी कर रही होती है आपके पास आपकी बिजनेस सक्सेस के ऊपर। कैसे? नाउ आपकी जो बिजनेस की इनकम हुई है, वो बिजनेस की इनकम जो है वो एक्चुअली क्या हो रही है, आपके पास आपने जितना रेवेन्यू जनरेट किया होगा, उसी रेवेन्यू की जनरेशन के थ्रू आप क्या कर रहे हो, उनको डिविडेंड पे कर रहे हो। शेयर होल्डर्स की जो इनकम होती है वो डिविडेंड होती है। तो आप क्या कर रहे हो, स्टॉक होल्डर्स की जो इनकम है, आप जितना प्रॉफिट अर्न करोगे थ्रू द बिजनेस, आप वो प्रॉफिट जो है वो अपने शेयर होल्डर्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होगे इन टर्म ऑफ डिविडेंड। इट मीन्स ऑफ दैट कि जो इक्विटी फाइनेंसिंग के रिटर्न्स होते हैं, वो इक्विटी फाइनेंसिंग के रिटर्न्स जो हैं वो बिजनेस सक्सेस के ऊपर बेस कर रहे हैं, जबकि डेब्ट फाइनेंसिंग के जो रिटर्न्स हैं, वो डेब्ट फाइनेंसिंग के रिटर्न्स जो हैं वो बिजनेस सक्सेस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। आपका टाइम आ गया, मैच्योरिटी आ गई आपके पास, आपके लाइबिलिटीज़ की, आपने वो मैच्योरिटी जो है आप मैच्योरिटी डेट के ऊपर आपको जो है ये चीज़ पे करनी है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम कैश बजटिंग की। मतलब सिंपल हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल्स के ऊपर। जब हम वर्किंग कैपिटल की वो बात करते हैं तो कैश हमारे पास सबसे बड़ा रिसोर्स है। वो सबसे बड़ा रिसोर्स जिसमें जो हमारे पास लिक्विडेटिंग फॉर्म में मौजूद है, और वो लिक्विडेटिंग फॉर्म में जब मौजूद है तो वहाँ पर वो हमारे जो बिजनेस के एक्सपेंडिचर्स हैं या बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है एट सर्टेन पीरियड टाइम, वो वहाँ पर क्या कर रहा है, उसको फुलफिल कर रहा है, उसको जो है वो सेटिस्फाइड कर रहा है। दैट इज कॉल्ड द कैश बजट्स। नाउ प्रोजेक्ट वर्किंग कैपिटल नीड, कैश बजट हम किसको कह रहे हैं, प्रोजेक्ट वर्किंग कैपिटल नीड्स। आप जो प्रोजेक्ट वर्कआउट कर रहे हो उसकी वर्किंग कैपिटल जो है वो कितना होना चाहिए, उस नीड को देखते हुए आप क्या कर रहे हो, वहाँ पर अपने कैश बजट उसको आप कैश बजट कह रहे हो। अच्छा जी, ये कैश बजट जो है वो एक्चुअली किस तरीके से आप मैनेज करते हो अपने बिजनेस के अंदर, जो है वो आप किस तरह मैनेज करते हो। एक तो रेवेन्यू कलेक्शन, मतलब रेवेन्यू कलेक्शन आपके पास क्या है, आपके कैश बजट का इनफ्लो है कि आप जब इनफ्लो कैश इनफ्लो की बात कर रहे हो तो आपका जो कैश इनफ्लो होगा वो किस तरह हो रहा है, आपके पास रेवेन्यू कलेक्शन के थ्रू आपके पास आपका कैश इनफ्लो हो रहा है। देन फिर आप एक्सपेंसेस पेड की बात करते हो तो ये कैश बजट का क्या है, कैश आउटफ्लो है कि आप अपने एक्सपेंसेस जो है वो क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं।
अब यहाँ पर हमें किस बात को या किस चीज़ को जो है कंसीडर करने की ज़रूरत है। रेवेन्यू कलेक्शन का मतलब क्या हुआ, सेल्स जो है वो आपके पास क्या है, रेवेन्यू का सबसे ज़्यादा मेन हेड मौजूद है, सबसे बड़ा हेड मौजूद है आपके पास। नाउ सेल्स आपके पास सबसे बड़ा हेड मौजूद है, तो सेल्स भी हमारे पास टू टाइप्स की होती है, या तो हम इन टर्म ऑफ कैश कर रहे होते हैं या फिर हम इन टर्म ऑफ क्रेडिट कर रहे होते हैं। इट मीन्स ऑफ दैट हम अकाउंट रिसीवेबल जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पर हमें इस बात को कंसिडर करने की ज़रूरत है, यहाँ पर हमें इन चीज़ों को लेने देखने की ज़रूरत है कि आपके पास जो आपका जो क्रेडिट सेल है, कहीं वो आपके कैश सेल से जो है इंक्रीज तो नहीं हो रहा, या आपके पास आपके ड्यूज ज़्यादा हो जाएं। क्योंकि अगर आपके पास ड्यूज ज़्यादा हो जाए तो अनकलेक्टेबल के जो शेयर होता है या अनकलेक्टेबल का जो मार्जिन होता है वो आपके बिजनेस में बढ़ जाता है। और अनकलेक्टेबल का जो मार्जिन होता है, वो अनकलेक्टेबल मार्जिन जो होता है वो आपकी कैश लिक्विडिटी को जो है वो कम कर रहा होता है। अब कैश लिक्विडिटी कम हो गई तो आपके जो आपको अपने सप्लायर्स को पेमेंट करनी है, आपको अपने एक्सपेंसेस पेड करने हैं, तो वो जो सप्लायर पेमेंट हो रही है और वो जो एक्सपेंसेस पेड हो रहे हैं, ये दोनों जो है वो वहाँ पर क्या कर रहे होंगे, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होंगे। गॉट इट द पॉइंट? नाउ इसीलिए हम क्या करते हैं, अपने कैश बजट को जो है बहुत स्मार्टली हैंडल कर रहे होते हैं। कंसीडर सीजनल रेवेन्यू फ्लक्चुएशंस। आपके पास समटाइम ये होता है, जैसे कि आपका बिजनेस ऐसा है जो सीजन डिपेंडेंट है। अगर आपके पास सीजन डिपेंडेंट है तो आपका रेवेन्यू क्या होगा, वो फ्लक्चुएट होगा। किसी फॉर एग्जांपल दैट कि आपका एक ऐसा बिजनेस है जो कि आपके पास जो है सर्दियों में ज़्यादा जो है रन हो रहा होता है, और आपके पास एक ऐसा बिज़नेस है जो कि आपके पास जो है गर्मियों में ज़्यादा रन होता है। अब वो जो है वहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट एंड सीज़नल इफ़ेक्ट आ रहा है। इसको हम इस तरह से भी परसीव कर सकते हैं इस आइडिया को, और दूसरा आइडिया हम इस तरह परसीव कर सकते हैं कि अब जो है कोई ओकेज़न आ गया, और किसी ओकेज़न जैसे कि ईद का ओकेज़न आ रहा है, तो वहाँ पर आपका सीज़नल रेवेन्यू सबसे ज़्यादा हाई होगा। जैसे ही ईद का ओकेज़न कम हो जाएगा, आपके पास आपका सीज़नल रेवेन्यू जो है वो शटर्ड हो जाएगा, कम हो जाएगा। वहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि कंसीडर कर रहे हो, आप अपना कैश बजट जो है किस टाइम जो है आपके पास लिक्विडिटी जो है वो हाई कंडीशन आपके पास मौजूद होगी। देन फिर जब आप ये सीज़नल फ्लक्चुएशंस की, जैसे कि हमने यहाँ पर ईद की एग्जांपल्स ली है, हमने यहाँ पर हमने हमारे यहाँ एक और सीज़न जो आता है वो शादियों का सीज़न भी आता है। तो आपका बिज़नेस जो है वो किस किस सीज़न में जो है काम करेगा, आप क्या कर रहे हो, अपने रिसोर्सेज को वहाँ पर डिस्कस कर रहे हो। यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग वर्किंग कैपिटल, लाइन ऑफ क्रेडिट लॉन्स। इट मीन्स दैट कि आप क्या कर रहे हो, अपने वर्किंग कैपिटल को जो है, अपने लोन को कब कब आपने पे करना है, आप इसकी प्लान आउट करके रख रहे हो सकता है कि आपने मार्च में लोन लिया हो और उसका एग्रीमेंट जो है वो, उसकी मैच्योरिटी डेट जो आनी है वो आपके पास आपकी अप्रैल में और मई में आनी है। जब आपके पास उसकी मैच्योरिटी डेट जो है वो अप्रैल एंड मई में आपके पास आनी है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास कि अब आप जो है अपना बजट जो है वो डिसाइड करोगे। आप अपने कैश लिक्विडिटी को, या आपके पास जो कैश अवेलेबल मौजूद है, आप प्लान करोगे कि कब जो है किस तरह से जो है और कितना अमाउंट जो है वो आपके पास होना चाहिए कि आप अपने क्रेडिट को जो है वो सेटिस्फाइड कर सको। दैट इज कॉल्ड द कैश बजट। और इट इज़ ऑल्सो द वर्किंग कैपिटल, प्रोजेक्टेड वर्किंग कैपिटल नीड, कि आप कहाँ से इसको जो है अर्न करते हो, आप कहाँ से इसको रिसोर्सफुल बनाते हो, और कहाँ पर आप इसको रिसोर्स आउट करते हो, और कहाँ पर आप इसको एक्सपेंस कर रहे होते हो। दूसरा आपके पास सीजनल रेवेन्यू, और देन फिर किस टाइम आपने जो है अपनी लाइबिलिटीज़ को पेड करना है, ये आपके पास क्या है, सारे रिक्वायरमेंट्स हैं आपके पास आपके फाइनेंसिंग में कैश बजट की। अब हम बात कर लेते हैं अपने पास अपनी सोर्सेज के ऊपर। इट मीन्स ऑफ दैट इक्विटी फाइनेंसिंग के हम सोर्सेज यहाँ पर जो है वो देखेंगे। एंड इक्विटी फाइनेंसिंग के यहाँ पे सोर्सेज देखने के बाद जो है वो हम ये चीज़ देख रहे होंगे कि ये किस तरीके से वर्किंग कर रही है। नाउ इक्विटी फाइनेंसिंग की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो इक्विटी फाइनेंसिंग जो है वो एक्चुअली क्या है, आपके पास ऑनर्स कैपिटल। ओके, अगर आप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पे बात कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास जो शेयर होल्डर्स हैं वो उनका कैपिटल हो जाएगा। जैसे कि इक्विटी फाइनेंसिंग किस किस तरह होती है, वन बाय वन करके यहाँ के पॉइंट्स जो है वो ज़रा डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से इक्विटी फाइनेंसिंग जो है वो काम कर रही होती है। इक्विटी फाइनेंसिंग आपके पास
ऑनर्स क्लेम शेयर ऑफ फर्म एसेट्स। ऑनर्स अपना शेयर जितना फर्म एसेट्स में क्लेम कर रहा है वो आपके पास क्या होती है, इक्विटी फाइनेंसिंग कहलाती है। इक्विटी फाइनेंसिंग की डेफिनेशन अगर हम लें तो ऑनर्स क्लेम शेयर ऑफ फर्म्स एसेट्स वो तमाम की तमाम चीज़ें जिस पे ऑनर क्लेम कर रहा है कि ये मेरा एसेट्स है या मैंने कैपिटल इसके अंदर जो है यूटिलाइज किया हुआ है, वो तमाम की तमाम चीज़ें क्या कहला रही हैं आपके पास, इक्विटी फाइनेंसिंग कहला रही हैं। अब फॉर्म कौन कौन सी होती हैं इक्विटी फाइनेंसिंग की, जो कि हम पहले भी बहुत अच्छी तरीके से देख चुके हैं। प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो प्रोप्राइटरशिप में सोल प्रोप्राइटरशिप में जो फ़र्द वाहिद होता है वो जो अपना कैपिटल लगा रहा होता है वो कैपिटल क्या कहलाता है इसका, इक्विटी। देन पार्टनरशिप की बात करें तो हर पार्टनर ने जितना अपना कैपिटल अपने बिजनेस के अंदर लगाया हुआ है वो कैपिटल जो है वो बिजनेस के अंदर जो भी यूटिलाइज हो रहा है वो क्या कहला रहा है, उनका पार्टनरशिप या इक्वल ऑनर पर्सनल एसेट्स। अगर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी या कॉर्पोरेशन की बात करें तो कॉर्पोरेशन जो है वो वर्कआउट कर रही होती है किसके ऊपर, शेयर्स कैपिटल के ऊपर। तो जब वो शेयर कैपिटल्स के ऊपर वर्कआउट कर रहा है तो शेयर कैपिटल भी आपके पास जो है टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपके पास ऑर्डिनरी शेयर और एक होता है आपके पास प्रीफर्ड शेयर। ओके, ये हम क्या कर रहे हैं ओवरऑल पूरी दुनिया में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में सिर्फ जो है आपके पास ऑर्डिनरी शेयर वर्कआउट करता है कि पाकिस्तान की एसएससीपी जो है वो सिर्फ वो शेयर्स जो है वो एक्सेप्ट कर रही होती है जो कि ऑर्डिनरी शेयर हैं, प्रीफर्ड शेयर को वो एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अगर हम जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने की कोशिश करें तो कॉमन शेयर, सबसे पहले हम प्रीफर्ड शेयर की बात करें। प्रीफर्ड शेयर में जो है आपके पास आपका जो इंटरेस्ट होता है, डिविडेंड का जो इंटरेस्ट होता है वो फिक्स्ड होता है। इट मीन्स ऑफ दैट कि जब आप प्रीफर्ड शेयर ले रहे होते हैं तो इसका मतलब है आपको इनकम देने के लिए प्रीफर किया जाएगा अपने रिटेन अर्निंग में से, अपने रिजर्व्स रखने से पहले, अपने जो है डिवेंचर्स को पेड ऑफ करने से पहले आपको डिविडेंड के लिए क्या किया जा रहा है, प्रीफर किया जा रहा है कि आपको सबसे पहले आपकी इनकम आपके अकॉर्डिंग टू द डिटर्मिनेंट परसेंटेज के ऊपर जो है वो आपको दे दी जाएगी। कॉमन शेयर होल्डर्स की बात करें, जो हम ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की, जैसे कि पाकिस्तान में हम इसकी एग्जांपल देते हैं, तो कॉमन शेयर होल्डर्स जो होते हैं पहले उनके लिए होता है कि जब बिजनेस में जो है इनकम अर्न हो गई, प्रॉफिट अर्न हो गया, तो इसके बाद आप सबसे अपने रिटेन अर्निंग में से या अपने प्रॉफिट में से जो है आप अपने रिजर्व सबसे पहले फाइंड आउट करोगे। वो आप फाइनलाइज कर लोगे तो आप अपने डिबेंचर्स या अपने लोन जो आपने पेड आउट करने या जो उनका इंटरेस्ट पे आउट करना है आप सबसे पहले जो है वो फाइनलाइज कर लोगे। एंड फाइनली जो अमाउंट रिमेनिंग होगा वो ऑर्डिनरी शेयर्स में जो है उनको प्रॉफिट दिया जाएगा। नाउ स्टूडेंट, तो कॉमन ऑर्डिनरी शेयर्स एंड प्रीफर्ड ऑर्डिनरी शेयर्स में जो है ये डिफरेंस है। अब इसका जो है एडवांटेज भी मिल रहा होता है। कॉमन शेयर्स जो होते हैं उनकी फेस वैल्यू अराउंड 10 रुपीज़ होती है, जबकि प्रीफर्ड शेयर्स की बात करें तो प्रीफर्ड शेयर्स की जो फेस वैल्यू होती है वो मैक्सिमम 1000 प्लस के ऊपर जा रही होती है, क्योंकि उनको एडवांटेज भी ज़्यादा मिल रहा होता है। नाउ देन फिर इसके बाद जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है हमारे इक्विटी फाइनेंसिंग के ऊपर, वो इक्विटी फाइनेंसिंग के ऊपर हमारे पास लास्ट ऑप्शन है आपके पास इन्वेस्टमेंट लिक्विडिटी डिपेंड्स ऑन मार्केट। अब आपके पास जो है आप इन्वेस्टमेंट, अगर आपको लग रहा है कि आपकी लिक्विडिटी जो है वो लैक हो रही है और आपको लग रहा है कि आपको जो है अब अपनी लिक्विडिटी को इंक्रीज करना है, तो आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दोगे। समटाइम जब आप देखें इन्वेस्टमेंट करने करने का आपको फॉर अ वाइल लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट में आपका कैश फ्लो हो रहा है और आपकी लिक्विडिटी जो हो रही है वो कम हो रही है, लेकिन अगर आपके पास आपका मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव उस टाइम बिहेवियर के साथ मौजूद है और आप जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका रिटर्न बहुत अच्छा मिलने वाला है आपको, तो वो जो आपकी जो रिटर्न आपको मिल रहा होता है वो रिटर्न नॉर्मली क्या करता है, आपके पास आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस को जो है वो कवर कर लेता है। जैसे कि अगर मैं पाकिस्तान की हमें एग्जांपल पुटिंग करना चाहूँ यहाँ पर कि इन्वेस्टमेंट के थ्रू कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो कि अपने मेजर एक्सपेंसेस को पेड ऑफ करती हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम के इलेक्ट्रिक का है। के इलेक्ट्रिक एक्चुअली क्या करती है, वो जितना कमा रही है वो तो एक साइड पर है, लेकिन उसने अपनी इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा डिफरेंट डोमेन में की हुई है कि वो जो सैलरीड पीपल्स होते हैं उनको जो सैलरी पे करनी होती है, उनके जो अनसर्टेन एक्सपेंडिचर्स पेड ऑफ करने होते हैं वो उसके इन्वेस्टमेंट से होने वाले प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली कर देते हैं। वो प्रॉफिट जो है वो उनको क्या कर रहा है, वहाँ पर हेल्प आउट कर रहा है कि इन्वेस्टमेंट के थ्रू वो क्या करें, अपने एक्सपेंसेस को पेड ऑफ करें। तो दैट इज़ द फोर्थ पॉइंट। इट मीन्स ऑफ दैट कि इक्विटी फाइनेंसिंग डिपेंड कर रही है आपके पास लीगल फॉर्म ऑफ
ऑनरशिप के ऊपर। अब लीगल फॉर्म ऑफ ऑनरशिप के ऊपर जब ये कर रही है, तो अब आप क्या कर रहे हैं, या तो आप प्रोप्राइटरशिप की तरफ जा रहे हैं, तो प्रोप्राइटरशिप का कैपिटल उसकी इक्विटी कहला रहा है। पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हैं, तो पार्टनर्स का जो अपना एक एक्यूमुलेटेड कैपिटल बन रहा है वो इक्विटी कहला रहा है। कॉर्पोरेट की तरफ जा रहे हैं, तो कॉर्पोरेट में आपके पास जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं, जो शेयर कैपिटल होता है, वो शेयर कैपिटल जो है वो यहाँ पर कहला रहा है। एंड फाइनली आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात कर रहे हो कि कंपनी क्या कर रही है, या तो इन्वेस्टमेंट बाय कर रही है या इन्वेस्टमेंट सेल कर रही है। तो दोनों सूरतों में जो है, इन्वेस्टमेंट के दोनों सूरतों में जो है आपको बिजनेस को फायदा है। अगर वो बाय कर रही है तो इसका मतलब है इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा है थ्रू द प्रॉफिट, और अगर वो सेल कर रही है तो कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है थ्रू द इन्वेस्टमेंट। नाउ कॉमन स्टॉक और प्रीफर्ड स्टॉक में जो है वो क्या डिफरेंस है, ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मौजूद हैं जिनको हम क्या करते हैं, ओवरलुक करते हैं कि ये पॉइंट्स जो है वो आपके पास क्या है। रियल ऑनर ऑफ कॉरपोरेशन, कॉमन स्टॉक्स जो होते हैं, शेयर होल्डर्स जो होते हैं, वो कॉरपोरेशन के रियल ऑनर्स होते हैं। बिकॉज ऑफ दैट वो ऑनर इक्विटी खिला रहे होते हैं, पेड अप कैपिटल जो इनका खिला रहा होता है वो उनके पास जो है वो रियल ऑनर होता है। फाइनेंशियल क्लेम इज आफ्टर ऑल अदर्स, फाइनेंशियल क्लेम क्या करते हैं, आफ्टर वर्ड, हर काम पूरा होने के बाद देन वो फाइनेंशियल क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल क्लेम का स्टॉक होल्डर्स में जो है कंप्लीट, शेयर होल्डर्स में जो है वो कंप्लीट प्रोसीजर होता है। फॉर एग्जांपल दैट, जैसे कि मैंने अभी लास्ट स्लाइड में बात की थी आप लोगों से, कि वो क्या करेंगे, सारा रिटेन अर्निंग अपने प्रॉफिट एंड जो प्रीवियस रिटेन अर्निंग दोनों को ऐड किया, तकरीबन जो है उनका जो रिटेन अर्निंग है, उस रिटेन अर्निंग में से सारे रिजर्व्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं, सारे डिबेंचर को पेड कर रहे हैं, सारा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो अमाउंट बच रहा है, उस अमाउंट को वो डिविडेंड में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, अब जो है, जो ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है, ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट भी जो है वो प्रॉपर प्रोसीजर होता है। यहाँ पे इनके 3 प्रोसीजर्स इस पार्ट में मौजूद होते हैं। फॉर द सेक ऑफ नॉलेज हम यहाँ पर लाइटली इस बात को बता देते हैं। सबसे पहले जो है कंपनी ऑफर कर रही होती है थ्रू द बैंक, जो उसका बैंक होता है, थ्रू द अंडरराइटर जो है वो क्या करती है, कंपनी क्या करती है, वहाँ पर ऑफर कर रही होती है। और जब उन्होंने ऑफरिंग कर दी कि हम डिविडेंड देंगे, तो दैन फिर जो है क्लेम वारंटीज़ जो है वो क्या की जाती हैं, सबमिट की जाती हैं, कि जिसके पास इस रिस्पेक्टिव कंपनी के, अब कंपनी के शेयर्स मौजूद हैं, वो क्लेम कर दें, तो दैन फिर वो वारंटीज़ जो हैं वो क्या की जाती हैं, सबमिट की जाती हैं। और दैन फिर जब वो सबमिट कर ली जाती हैं, तो उसके बाद वो वारंटी जो है स्कैन होंगी, और फाइनली जो है उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये डिविडेंड देने का ये प्रोसीजर है ना। कॉमन स्टॉक को जो है राइट टू वोट होता है, कि उनको जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चूज करने हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए, इलेक्ट करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके पास जितने वोट हो, 1 शेयर इक्वल टू 1 वोट। तो जिसके पास जितने शेयर होंगे, उसके पास इतना राइट है अपने पास वोट देने का। और समटाइम ये जो 1 शेयर इक्वल टू 1 वोट की बात कर रहे हैं, कुछ कंपनीज क्या करती हैं, रेशोज के ऊपर बात कर रही होती हैं, कि 500 शेयर्स इक्वल टू 3 वोट्स एंड सम लाइक ऑफ दिस। कंट्रोल मैनेजमेंट की बात करें, तो कॉमन स्टॉक होल्डर्स क्या करते हैं, क्योंकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो खुद सेलेक्ट कर रहे हैं, खुद इलेक्ट कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट जो होती है वो उनके अपने रिस्पेक्टिव पर्सन के पास होती है, तो वो कंट्रोल, अपनी मैनेजमेंट को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है, आपके पास डिसीजन मेकर हैं। आपका एचआर डिपार्टमेंट किसी के पास है, फाइनेंस डिपार्टमेंट किसी के पास है, ऑडिट किसी के पास है, तो वो अपने डिसीजन मेकिंग के थ्रू अपनी मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज द पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन अबाउट द शेयर, हाउ टू लुक द शेयर, देन इट इज द स्पेसिमेन ऑफ द शेयर। नाउ प्रीफर्ड स्टॉक की बात करें, प्रीफर्ड स्टॉक जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, क्लेम टू प्रॉफिट करता है। हर काम से पहले उसको जो है प्रॉफिट मिल जाता है। कॉमन स्टॉक से पहले जो है प्रीफर्ड स्टॉक को प्रॉफिट मिलेगा। नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, यहाँ पे जो है वो लीगली इन्फोर्स नहीं कर सकते। वोटिंग के राइट्स जो है इनके पास बिल्कुल मौजूद नहीं है, क्योंकि परसेंटेज के ऊपर बात करते, प्री डिटर्मिनेंट चीज़ों के ऊपर बात करते, तो वोटिंग राइट इनको नहीं मिलते। फिक्स्ड पार वैल्यू होती है और फिक्स्ड डिविडेंड होता है, जितना परसेंटेज है कि एक शेयर के ऊपर जो है 2% जो है उनको डिविडेंड मिलेगा। तो इट मीन्स दैट कि फिक्स्ड पार वैल्यू है वहाँ पर, और फिक्स्ड ही डिविडेंड एंड कम्युलेटिव डिविडेंड इनके पास होता है। इट मीन्स ऑफ दैट कि ये अपने डिविडेंड को एड बैक करवाते चले जाते हैं। और अगर हम प्रीफर्ड स्टॉक शेयर्स की बात करें, जैसे कॉमन स्टॉक शेयर जो है वो री इन्वेस्ट हो सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर, लेकिन प्रीफर्ड स्टॉक शेयर्स जो है वो उनके उनके पास जो ये चांस नहीं होता कि वो अपने आप को जो है वो री इन्वेस्ट करवा सकें। जैसे कि बहुत दफ़ा आप लोगों ने एक चीज़, आप लोगों की सिनेरियो से गुजरी होगी, कि जब डिविडेंड देने की बात
बात आती है तो या तो कैश डिविडेंड दिया जाता है या फिर स्टॉक डिविडेंड दिया जाता है। तो जब कैश डिविडेंड है तो इट मीन्स ऑफ दैट कि कैश दे दिया। स्टॉक डिविडेंड का मतलब आपने अपने अपने जो ऑनर मौजूद था या अपना जो शेयर मौजूद था, आपने उसके शेयर जो है वापस री इन्वेस्ट करवा दिए अपने बिजनेस के अंदर। नाउ सोर्स ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग सेल्फ खुद कर सकता है, स्मॉल बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जैसे कि हम एसएमईज बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ से एसएमईज बैंक सिस्टम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इवन के कम कम से कम कभी कभी जो है आपके पास आप नाउ अ डेज जो है स्मॉल ओनरशिप के ऊपर जो है गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। तो वो गवर्नमेंट फोकस की वजह से जो है इनके पास क्या हो रहा है, इनको इनको एक आइडियल कंडीशन मिल रही है इक्विटी फाइनेंसिंग की। वेंचर कैपिटलिस्ट ये कर सकते हैं, एंजल कैपिटलिस्ट की बात कर सकते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट आप उसको कहते हैं कि किसी के साथ किसी के साथ मिलकर आपने किसी प्रोजेक्ट को जो है कंप्लीट किया, दैट इज कॉल्ड द वेंचर कैपिटलिस्ट। एंजल कैपिटलिस्ट की बात ये कहते हैं कि जो आप एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा एंजल है। एंजल आप किसको कहेंगे, जिसको रिटर्न की फिक्र नहीं होती। ओके, तो यहाँ पर एंजल एंजल कैपिटलिस्ट जो होता है इसको रिटर्न की फिक्र नहीं होती है। वो सिंपल क्या कर रहा होता है, उसके पास एक लमसम अमाउंट मौजूद है, उसने आपकी बिजनेस में लगा दिया। सूनर या लेटर, वहाँ पर टाइम डिसाइड नहीं है। जैसे कि वेंचर कैपिटलिस्ट के पास टाइम डिसाइड है कि जैसे ही आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा आपको प्रॉफिट जो है वो मिल जाएगा। एंजल कैपिटलिस्ट के लिए टाइम डिसाइड नहीं है, वो आपको 2 साल में भी दे सकता है, वो आपको 3 साल में भी दे सकता है। दैट इज कॉल्ड द एंजल कैपिटलिस्ट। अदर की बात करें तो बिजनेस इंक्यूबेटर्स मौजूद हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप्स मौजूद हैं, और समटाइम जो है वो आपके पास आपका कस्टमर भी जो है वो आपको हेल्प आउट कर रहा होता है आपकी इक्विटी फाइनेंसिंग के तरफ के। अगर आपका एक कस्टमर है, देन डेप्ट फाइनेंसिंग की बात करें तो यहाँ पे जो है डेप्ट फाइनेंसिंग में हम जब बात कर रहे हैं तो कम्स फ्रॉम लैंडर्स। लैंडर्स की तरफ से आपके पास ये अमाउंट आएगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन राइट इट डाउन है कि लैंडर से पहले जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, डेप्ट फाइनेंस आ रहा है। मस्ट बी रीपेड, हमेशा जो है ये रीपेड किया जाएगा। स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट होता है, जैसे कि मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने डिबेंचर जब आप लोगों की नज़रों से गुजरा होगा तो आपने देखा होगा वहाँ पे 7% डिबेंचर पेड, डिबेंचर पेएबल, 12% डिबेंचर पेएबल, 6% डिबेंचर पेएबल। ये जो डिबेंचर से पहले आपके पास जो है अमाउंट एक फिगर लिखी जाती है, वो आपके पास क्या होती है, फिक्स इंटरेस्ट रेट की जो है वो फिगर होती है। टाइम स्पेन जो है एग्रीड होता है, आप क्वार्टरली इसको पे करोगे, आप मंथली इसको पे करोगे, आप जो है एनुअली इसको पे करोगे, या आप इसको हाफ ईयरली पे करोगे। लीगल क्लेम ऑन एसेट्स बिफोर स्टॉक होल्डर्स। लीगल क्लेम होता है एसेट्स के ऊपर, मतलब जो भी प्रॉफिट हुआ है आपके स्टॉक होल्डर्स के पास उसकी इनकम जाने से पहले आप क्या करोगे, अपने डिवेंचर का इंटरेस्ट पे करोगे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आप जो आपके पेड होगा, जो आपकी लाइबिलिटी पेड होगी, वो लाइबिलिटी जो है वो आपके स्टॉक होल्डर से पहले पेड होगी। इक्विटी इक्वल टू सेफ्टी नेट फॉर लैंडर्स। अगर इक्विटी जो है आपके पास बेहतर है तो वो आपका लैंडर जो है वो सेफ्टी इमेज पे खड़ा हुआ होता है। उसके माइंड में जो है एक जो है सिचुएशन बिल्डअप हो रही होती है, वो सिचुएशन बिल्डअप होती है कि वो इन टर्म ऑफ सेफ्टी कंडीशन जो है मौजूद है कि उसको उसका जो लैंडिंग अमाउंट है वो वापस पे बैक हो जाएगा। देन फिर डेप्थ फाइनेंसिंग के एडवांटेज हैं बहुत ज़्यादा। इसके एडवांटेज है कॉस्ट ऑफ डेप्थ लोअर देन द इक्विटी। कॉस्ट ऑफ डेप्थ जो होती है वो लोअर देन द इक्विटी होती है। उसका रीज़न देखिए बहुत सारे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर फिक्स्ड अमाउंट की बात करें, आप जब जब आप इक्विटी को क्या करते हैं, रेस करने की तरफ जा रहे होते हैं, तो आपके पास आपकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो सकती है। इन टर्म ऑफ दैट आपको अपने शेयर्स जो है वो प्रिंट आउट करवाने हैं, अपने जो है अंडर राइटर से एग्रीमेंट लेना है। देन फिर आपने उसको क्या करना है, मार्केट में जो है फ्लो करना है, थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज आपने फ्लो करना है या थ्रू द अंडर राइटर फ्लो करना है। आपके एजेंट्स मौजूद हैं, उनकी फीसिस मौजूद हैं। इट मीन्स ऑफ दैट कि जब आप इक्विटी रेस कर रहे हो तो आपको जो है फर्दर वहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, बहुत सारी कॉस्ट जो है वो वहाँ पर इनकर्ट करनी पड़ रही है। और जब आप कॉस्ट इनकर्ट कर रहे हो तो वहाँ पे आपके पास आपकी जो इक्विटी फाइनेंसिंग की कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है, जबकि डेप्थ फाइनेंसिंग की कॉस्ट के साथ ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। आप सिंपल जाते हो, जिससे आपको लैंडिंग अमाउंट लेना है, फॉर लेट सपोज कि आपने बैंक से लैंडिंग अमाउंट लेना है, तो वहाँ पर बैंक क्या कर रहा होगा, आपको जस्ट आपकी जो है एक एग्रीमेंट के ऊपर या एक जो है टर्म एंड कंडीशन के ऊपर टीओआर बनाएगा वो, एंड फिर उसके ऊपर जो है उसको वो डेप्थ प्रोवाइड कर देगा। तो कॉस्ट ऑफ डेप्थ फाइनेंसिंग इज लोअर दैन द इक्विटी।
इंटरेस्ट पेमेंट्स डिडक्टेबल, इंटरेस्ट पेमेंट्स जो होती हैं वो डिडक्टेबल होती हैं आपके साथ। डेप्ट फंडिंग अलाउज फॉर मोर कैपिटल टू बी रेज्ड इन द एडिशन टू द इक्विटी। डेप्ट फंडिंग जो है वो अलाउ करती है, आप कैपिटल इतनी इंक्रीज जो है नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी इक्विटी इतनी स्पीड में इंक्रीज नहीं कर सकते, लेकिन आपकी डेप्ट फंडिंग के लिए जो है आपको इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा, दैन फिर जो है आप उसको इंक्रीज कर सकते हो, ये इसका एडवांटेज है। सिंस डेप्ट पेमेंट्स इज फिक्स इट अलाउ ओनर टू कीप रिमेनिंग प्रॉफिट। डेप्ट पेमेंट आपने फिक्स कर दी तो बाकी का जो है आपके पास, आप क्या कर रहे हो, रिमेनिंग प्रॉफिट्स जो है वो वहाँ पर होल्ड ऑन करके रख रहे हो। दैन फिर आपके लेवरेजेस जो होते हैं, वो लेवरेजेस जो होते हैं वो आपके पास आपके बिजनेस के अंदर जो है डेप्ट फाइनेंसिंग में कम होते हैं। और इवन के आपके जो लेवरेजेस जो है दोनों सिचुएशन में, ऑनर के लिए, ऑनर अपने हिसाब से ये देखेगा कि उसको जो है ऑपरेशनल उसका कितना फ़ायदा हो रहा है। जैसे कि हम स्टार्ट में डिस्कस कर रहे थे कि डेप्ट फाइनेंसिंग आप किस टाइम ले रहे हो, जब आप अपने पास फिक्स एसेट्स को जो है वो बाय करने की कोशिश कर रहे हो, या अपने फिक्स एसेट्स को जो है आउट फिक्स एसेट्स को सोर्स आउट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ पर उसको क्या मिल रहा है, ऑपरेशनल लेवरेज मिल रहा है। तो वहाँ पर अब ये देख रहे हैं कि डेप्ट फाइनेंसिंग आपके पास आपके ऑपरेशनल लेवरेजेस को जो है वो इंक्रीज कर रही होती है। इसका जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है किसको, आपके ओनर को। अब जो है सोर्सेज कौन कौन से हैं आपके पास, सबसे पहले बॉन्ड की बात करें, सबके हाथों से गुजरे हुए हैं ये बॉन्ड्स, ऑलमोस्ट प्रोबेबली जो है हम बचपन से विटनेस कर रहे होते हैं बॉन्ड्स को। देन फिर जो है, अब जो है बॉन्ड कौन दे रहा है, पब्लिकली इशूड हो रहे हैं, गवर्नमेंट्स दे रही है, या फिर जो है आपके पास आपकी लार्ज कंपनीज जो है आप उससे बॉन्ड इस्तेमाल कर रहे हो। देन फिर आप लोन की बात करते हो तो कमर्शियल बैंक आपको लोन दे रहा होता है, आपके पास आपकी इंश्योरेंस कंपनीज होती है जो कि आपको लोन प्रोवाइड कर रही होती हैं, और फिर इसके बाद आपकी फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं जो कि आपको आपके लोन जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है। तो बॉन्ड आपके पास जो है आपका एक सोर्स है, और देन फिर आपके पास दूसरे सोर्स, आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपको क्या कर रही हैं, लोन प्रोवाइड कर रही हैं। सिक्योरिटीज़ या मैच्योरिटीज़ की बात करें, सिक्योरिटीज़ की मैच्योरिटीज़ की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म होती हैं, शॉर्ट टर्म होती है लेस देन 1 ईयर, जैसे कि हम बॉन्ड की बात करें। लॉन्ग टर्म जो होती हैं आपकी, जैसे कि कमर्शियल बैंक्स की आप बात करें, या फिर जो है दूसरे इंटरमीडिएट्स की बात करें आप, तो वहाँ पे 5 ईयर प्लस का अमाउंट होता है, और 1 to 5 ईयर के अराउंड जो है आपकी मैच्योरिटीज़ का टाइम पीरियड होता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एसएमई जो है वो अपने बिजनेस, हम सबकी ऑब्जर्वेशन में है कि एसएमईज का बिजनेस जो है वो इतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो रहा होता। तो उस टाइम क्या कर रहे होते हैं हम, एसएमईज़ को जो अमूमन लायबिलिटीज़ पेड की जाती हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो 5 ईयर के अराउंड जो है वो उनकी लायबिलिटीज़ जो है वो बन रही होती। बॉन्ड्स की बात करें तो स्टैंडर्ड डेनोमिनेशंस की बात है कि यहाँ प वहाँ पर जो है स्टैंडर्डाइज़ेशंस मौजूद है। आपके पास मेथड ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड है, मेथड ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट फिक्स्ड है। इसके अलावा आपके पास टाइम ड्यूरेशन भी फिक्स्ड है कि किस टाइम दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा। कमर्शियल आपके पास जो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स मौजूद हैं, कमर्शियल बेसिस पर जो है वो बॉन्ड्स मौजूद हैं। टाइप्स ऑफ लोन की बात करें, जब हम लोन लेने के लिए जाते हैं, तो अगर हम कमर्शियल बैंक से लोन लेने के लिए जा रहे हैं, या फिर हम किसी दूसरे इदारे से लोन लेने के लिए जा रहे हैं, तो वो कौन कौन सी जो है आपके पास लोन्स मौजूद हैं। सबसे पहले आपके पास मॉर्गेज मौजूद है, सिक्योर्ड बाय द रियल इस्टेट। देन चेटल मॉर्गेज मौजूद है आपके पास, कोलेटरल मतलब सिक्योर्ड। जब हम मॉर्गेज की बात करते हैं तो आप रियल इस्टेट की, जैसे कि अपनी बिल्डिंग्स की, अपने ऑफिस की, अपने प्रीमिसेस, ऑफिस प्रीमिसेस की बात कर सकते हो कि आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, मॉर्गेज का वर्ड यूज़ कर रहे हो। चैटल मॉर्गेज जो होता है वो आपके अदर देन द लैंड होता है, आपकी मशीनरी हो सकती है, आपके व्हीकल्स हो सकते हैं, आपके इन्वेंट्रीज हो सकती है। समटाइम एसेट्स बेस्ड लोन की बात करते हो कि अकाउंट रिसीवेबल आपके पास जो है इस टर्म तक आ जाएगा, तो ये आपके पास एसेट्स बेस्ड है। इन अनसिक्योर्ड पर्सनल गारंटीज लोन जो है वो आपके पास यहाँ पर मौजूद है। डेब्ट फाइनेंसिंग के सोर्सेज यहाँ मौजूद हैं, ट्रेड क्रेडिट, कमर्शियल, अदर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, क्रेडिट कार्ड्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। ये आप और फर्दर हमारे पास जो है सप्लायर्स फॉर द स्मॉल फर्म्स यहाँ पर मौजूद है कि किस तरह से जो है लोग ज़्यादा लोन लेते हैं। तो बैंकिंग सिस्टम जो है वो आपके पास मौजूद है सबसे ज़्यादा लोन देने के लिए। ट्रेडिशनल लोन जो है, जो आपके पास आप अपनी फैमिली ओन को कर रहे हो, तो आपका लाइन ऑफ क्रेडिट एंड मॉर्गेज एंड व्हीकल्स जो है वो आपके पास यहाँ पर मौजूद है, जिन पे आप क्या कर रहे हो, अपने लोन वहाँ पर दे रहे हो। या ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ स्मॉल फर्म्स क्रेडिट की बात कर रहे हो यहाँ पर।
नॉन ट्रेडिशनल फर्म्स की बात, सोर्सेज की बात अगर हम करें, तो यहाँ पर हम ये बात कह रहे होते हैं कि आपके पास जो आपका ऑनर है, आपका फैमिली पर्सन है, वो फैमिली पर्सन आपको क्या कर रहा है, यहाँ पर दे रहा है। देन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से मौजूद हैं, या फिर जो है जब आप किसी से लोन लेने के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले क्या चीज़ें ओवरलुक हो रही हैं, ये चीज़ आप यहाँ पर डिस्कस कर रहे हो। जाहिर सी बात है, आपको अपना बिजनेस प्लान देने की ज़रूरत है, आपको अपना रिज्यूमे देने की ज़रूरत होती है कि आपका बिजनेस प्लान आप दे रहे हो, कि आपका विजन क्या है, आप मार्केट में किस तरह इस्टेब्लिश कर रहे हो, इन फ्यूचर आपके प्लान्स कौन से हैं, इन रिज्यूमे आप ये देख रहे हो। देन फिर आप जो लोन इस्तेमाल करोगे वो कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो, किस तरह आप इस्तेमाल करोगे, उसकी आपके पास लिस्ट ऑफ एसेट्स जो है वो होनी चाहिए, कि आपके पास कौन कौन से एसेट्स मौजूद हैं, कि अगर जो है फॉर एग्जांपल दैट आप बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हो या आप अनेबल हो अपना लोन पे करने से, तो आपके एसेट्स को जो है वो इस्तेमाल किया जाए और उस एसेट्स के थ्रू जो है वो अपने लोन को लिया जाए। तो दैट इज़ कॉल्ड द लिस्ट ऑफ एसेट्स। वो आप इसलिए इस्तेमाल कर रहे होते हो। दैन पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके पास जो है आपके आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में मौजूद होती है, वो और मोस्ट प्रोबेबली जो है 3 ईयर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं एक्चुअली। वो भी इसलिए होती है कि प्रीवियस टाइम पीरियड में आपने कितने लोन लिए थे और वो लोन आपके कितने पेड ऑफ हुए। सिंपल फिर आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, इवन दैट के आपकी स्टैंडिंग पोजीशन कहाँ पर है, आप प्रॉफिट ले रहे हो या आप लॉसेस के ऊपर जो है वो बात कर रहे होते हो। और जो है आपके पास जो आपका रिटेन अर्निंग एक्चुअली क्या है, आप मार्केट में जो है कितने एक्टिव हो, किस तरीके से काम कर रहे हो। देन फिर कोलेटरल की बात करते हैं कि अगर आपके पास आप अपने फेल हो गए, कि आप अनेबल हो अपने लोन को पेड ऑफ करने से, तो उसके बिहाफ पर आप कौन सी चीज़ है जो इनके पास जो है वो एज ए सिक्योरिटी रखवा रहे हो। तो ये आपके पास जो है मौजूद है। अब लैंडर्स जो है वो उसको जो है एक तो डॉक्यूमेंट की बात हो गई कि वो ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपसे रिक्वायर्ड कर रहा है, और दूसरी बात ये लैंडर ज़ाहिर सी बात है अपना अमाउंट आपको दे रहा है, तो वो पूछ आपकी बैकग्राउंड हिस्ट्री जानने की कोशिश करता है कि आपने स्टार्टअप कैसे किया, आपकी जो है इनकम जो आप रेज़ करते हो, वो इनकम आप कितनी रेज़ कर रहे होते हो, लोन रीपेमेंट की आपकी जो है मार्केट रेपुटेशन कौन-सी है, कोलैटरल में जो है वो कौन सी चीज़ें जो है वो वहाँ पर सिक्योर करवाना चाहोगे, आप पर्सनल कोलैटरल की तरफ जाओगे या फिर जो है एसिड बेस्ड कोलैटरल की तरफ जा रहे हो, आप इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो। देन फिर आपकी एग्जिस्टिंग ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर बात कर रहे हो कि आप अभी आपका बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है और फ्यूचर में इसकी जो है डिफरेंसेस या फ्यूचर में जो है वो कहाँ पर वर्कआउट करेगा। नाउ स्टूडेंट, आज जो है हमने अपने इस टॉपिक को जो है कम्प्लीटली डिस्कस किया कि एक राइट फाइनेंसिंग के लिए कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, और जो आपके एग्जाम्स क्वेश्चन बन रहा होता है वो एग्जाम्स क्वेश्चन जो है वो आपके पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग ही बनता है, कि कौन कौन से सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग होते हैं, आप इस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे होते हो। और एक क्वेश्चन जो है समहाउ एक आध दफ़ा जो है ये डिस्कस हुआ है कि व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट व्हेन यू आर गोइंग टू टेक लोन फ्रॉम द लेंडर्स। तो ये जो है ना आपके पास क्वेश्चंस जो है वो वहाँ पर बन रहे होते हैं इस टॉपिक से। तो इस टॉपिक का क्वेश्चन भी जो है वो आपके पास, फाइनेंसिंग के टॉपिक का क्वेश्चन भी जो है वो आपके पास मोस्ट प्रोबेबली जो है वो आ रहा होता है। और जो है ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन जो है वो मस्ट भी आपके पास आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बन रहा होता है, और वो होता है व्हाट इज़ द सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग। मतलब इक्विटी सोर्सेज एंड डेब्ट सोर्सेज, इन दोनों को जो है ना आप क्या कर रहे हो वहाँ पर बता रहे होते हो। अगर आप चाहें तो पिक्टोरियल डायग्राम्स भी आप वहाँ पर इनपुट कर सकते हैं कि जब आप ट्रेडिशनल बिजनेस में मौजूद हैं तो वहाँ पर आप कौन से सोर्सेज सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, जब आप नॉन ट्रेडिशनल बिजनेस में मौजूद हैं तो आपके पास आपकी जो है सोर्सेज क्या हैं। यू नो दैट प्रेजेंटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डिस्क्राइबिंग योर क्वेश्चन इन थ्योरी बेसिस एक्चुअली। तो यहाँ पर जो आपके पास पाई चार्ट्स मौजूद थे वो पाई चार्ट्स आप वहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ आज के लिए स्टूडेंट हम इस सेशन को अपने यहाँ पर सम अप करते हैं। इंशाल्लाह ये पूरा टॉपिक आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग पर होगा। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मौजूद होंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।